आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो होली के छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन दूर। शनिवार को बंद रहेंगे बैंक और सरकारी कार्यालय। झारखंड में होली पर छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन दूर हो गई है। यह कंफ्यूजन होली की तारीखों को लेकर उत्पन्न हुई थी। पहले धनबाद समेत पूरे झारखंड में 18 मार्च को होली मनाने की बात थी। इसके मद्देनजर बैंकों और सरकारी कार्यालयों में होली की 17 और 18 मार्च को छुट्टी घोषित की गई थी। 19 मार्च को बैंक और सरकारी दफ्तरों के खुले होने की बात थी। इस कंफ्यूजन को दूर करने और छुट्टी को व्यवहारिक बनाने के लिए झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि होली के अवसर पर दिनांक 18 मार्च यानी शुक्रवार को एनआईटी एक्ट के तहत अवकाश घोषित है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार होली का पर्व 19 मार्च को भी मनाया जाएगा। इसके मद्देनजर 19 को भी एनआईटी एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया जाता है। धनबाद समेत पूरे झारखंड में बैंकों में 17 और 18 मार्च को पहले से होली की छुट्टी घोषित थी। शनिवार को बैंक खुले रहने की बात थी। झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव की अधिसूचना के बाद बैंकों में भी 19 मार्च को छुट्टी घोषित कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जाने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्यों कहा डर डर के जीना मेरा आदत नहीं है। झारखंड के राजनीतिक गलियारों में काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि कांग्रेस कोटे के 2 मंत्री बदले जा सकते हैं। इस बात को लेकर कई बार भाजपा के विधायक ने भी सवाल उठाए हैं। इसी मुद्दे को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मां से ज्यादा मौसी को लाड़ आता है। विपक्ष को इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मेरा नाव है, मैं नाविक हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ। माँ भारती, राष्ट्रभाषा और हमारे जनता से कभी समझौता नहीं करूंगा। अगर समझौता करना पड़े तो ऐसे में 100 बार मंत्री पद से इस्तीफा देना मंजूर होगा। डर डर के जीना मेरा आदत नहीं है। इससे अच्छा मैं आत्महत्या करना मंजूर करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में एक बार फिर हंगामा, परिजनों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर बवाल, एक युवक हिरासत में। खबर है झारखंड की राजधानी रांची की, जहां राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के इमरजेंसी वार्ड के सामने परिजनों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। जब परिजन ने आयुष्मान भारत काउंटर पर बैठे कर्मचारियों से स्पष्ट जानकारी नहीं देने की शिकायत की, तब वहाँ बैठे पुलिस ने बिफर कर युवक को घसीटते हुए रिम्स के ओपी में हिरासत में ले लिया। युवक ने आयुष्मान भारत काउंटर पर बैठे कर्मचारियों से पूछा कि आखिर पूरी जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है। इस पर सभी सुरक्षा कर्मी बिफर गए और युवक को घसीटते हुए रिम्स के ओपी में हिरासत में ले लिया। वहीं पूरे मामले पर अधिकारी अभी भी कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस युवक से पूरी पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में होली से पहले बड़ी चोरी, एटीएम काटकर 26 लाख रुपए ले भागे चोर। झारखंड के हजारीबाग के चौपारण थाना इलाके में चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। जीटी रोड सिंघरावा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एटीएम से 26 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। बताया जा रहा है कि इस वर्ष चोरी की यह सबसे बड़ी घटना है। चोरी की सूचना के बाद बैंक के अधिकारी और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। बुधवार देर रात लुटेरों ने एटीएम तोड़कर रुपए की चोरी की। सुबह स्थानीय लोगों ने देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर डीएसपी नजीर अख्तर, इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह, थाना प्रभारी सपन कुमार महतो सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। हालांकि अधिकारियों के अवकाश में रहने के कारण पुलिस को जांच में काफी परेशानी आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, तारीखों की घोषणा पर यह है अपडेट। झारखंड में लंबे समय के इंतजार के बाद पंचायत चुनाव यानी गांव की सरकार चुनने की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत अप्रैल मई में 5 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। आगामी 25 मार्च को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद इसकी घोषणा की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम विधानसभा में स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने के पक्षधर हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी कहा है कि बजट सत्र के समापन के बाद पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार को भा गया गोड्डा का गणतंत्र दिवस मेला, मिला राजकीय दर्जा। झारखंड सरकार ने गोड्डा के प्रसिद्ध गणतंत्र दिवस मेला को राज्य के मेला घोषित किया है। गोड्डा नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र मंडल ने इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया है। राज्य की मेला घोषित होने के बाद मेला में शासन प्रशासन की सक्रियता काफी बदली हुई दिखाई देगी और यहाँ कई बेहतर यात्री सुविधा के साथ प्राचीन मेला एक अलग ही भव्य रंग के रूप में दिखेगा। पूर्व में पड़ोया हाट विधायक प्रदीप यादव ने इसकी मांग की थी। वहीं गोड्डा विधायक अमित मंडल ने भी इसे सदन में उठाया था। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि जिला पर्यटन समिति के बाद राज्य पर्यटन समिति से अनुमोदन मिलने के बाद
सरकार के स्तर से राज्य के मेला की अधिसूचना जारी की गई। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस मेला से गोड्डा की सांस्कृतिक पहचान भी जुड़ी हुई है। राज्य की मौजूदा यूपीए सरकार ने गोड्डा वासियों की चिरलंबित मांग पूरी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली और शोबे बारात को लेकर धनबाद में फ्लैग मार्च, शांतिपूर्वक पर्व मनाने की अपील। गुरुवार को होलिका दहन मनाया गया और शुक्रवार को होली और शोबे बारात दोनों ही मनाई जा रही है। हालांकि होली कहीं कहीं शुक्रवार को और कहीं कहीं शनिवार को मनाई जाएगी। पर्व त्योहारों को ध्यान में रखते हुए धनबाद जिले के संवेदनशील स्थानों में बृहस्पतिवार को शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार को मनाने की अपील की गई। होली और शोबे बारात के मद्देनजर धनबाद कोयलांचल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिल रही है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थानीय थानेदारों के द्वारा फ्लैग मार्च कर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से होली एवं शोबे बारात मनाने की अपील की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री ने कहा, गढ़वा विधानसभा को एक अलग पहचान दिलाने का काम करूंगा। चंद्रवंशी सेना द्वारा होली मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन गुरुवार को उत्सव गार्डन में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री ने जरा संघ के तस्वीर पर माल्यार्पण कर फीता काट कर किया। इससे पूर्व चंद्रवंशी सेना द्वारा विभिन्न समाज के जिलाध्यक्षों को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि चंद्रवंशी सेना भव्य होली मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, यह बहुत ही खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जो सेवा देने का मौका दिया है उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। गढ़वा विधानसभा को एक अलग पहचान दिलाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि जरासंघ भवन का सुंदरीकरण का कार्य किया जाएगा ताकि उक्त भवन में किसी भी तरह का कार्य किया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य सरकार के कर्मियों को होली के लिए 2 दिनों की छुट्टी की घोषणा। खबर है झारखंड की राजधानी रांची की, जहां राज्य सरकार के कर्मियों के लिए खुशखबरी है। अब होली की 2 दिनों की छुट्टी मिलेगी। साथ ही साप्ताहिक छुट्टी रविवार भी जुट जाए, यानी एक साथ 3 दिनों की छुट्टी होगी। जी हां, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने होली की छुट्टी में संशोधन करते हुए 18 मार्च के साथ साथ 19 मार्च यानी शनिवार को भी अवकाश घोषित की है। संयुक्त सचिव ओम प्रकाश शाह के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पूर्व में 18 मार्च शुक्रवार को होली की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन कई जगहों पर होली 19 मार्च को भी मनाया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने 19 मार्च शनिवार को भी होली की छुट्टी घोषित की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 185 सक्रिय मामले, 19 जिला कोरोना मुक्त। झारखंड में 19 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। हालांकि राज्य में रांची में सबसे अधिक 5 नए केस मिले हैं। बावजूद राज्य में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को सुबह को बताया गया कि इन 24 घंटों में कोरोना से मात्र 25 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 5 जिले में कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय 185 मामलों में सबसे अधिक 99 रांची में सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 5, बोकारो से 2, चतरा से 1, धनबाद से 3 और पश्चिमी सिंहभूम यानी चाईबासा से 1 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,35,015 हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 8 ट्रक पर लदा 200 टन कोयला जब्त, 6 को जेल। झारखंड के धनबाद जिले में अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान 8 ट्रक से करीब 200 टन कोयला जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को जेल भेजा है। राजगंज थाना क्षेत्र के हीरक रोड स्थित एक हार्डकोक भट्टे के समीप से बीती रात्रि को अवैध कोयला लदे 8 ट्रकों को पुलिस ने जब्त किया है। जब्त ट्रक में करीब 200 टन अवैध कोयला लदा पाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब झारखंड के SC, OBC व अल्पसंख्यक छात्र भी पढ़ सकेंगे विदेशों में। जानिए क्या मिलेगी सुविधा। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत अब अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक छात्र भी विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे अगली कैबिनेट की बैठक में रखने की संभावना है। फिलहाल संचिका विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया है। राज्य सरकार ने बजट में इस योजना की घोषणा भी की थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पूर्व में भी अन्य वर्गों के छात्रों को भी शामिल करने की घोषणा की थी। बताया गया कि झारखंड सरकार यूके के विभिन्न कॉलेजों में अध्ययन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग के साथ MOU करेगी। MOU के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिथिलेश ठाकुर ने कहा, गर्मी में राज्य में कहीं भी पेयजल समस्या की शिकायत मिली तो खैर नहीं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गुरुवार को अधिकारियों और अभियंताओं के साथ बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया है कि गर्मी में पूरे राज्य में कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विभाग के अभियंताओं को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि गर्मी के दिनों में राज्य के किसी भी हिस्से में पानी की किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। यदि कोई शिकायत किसी भी माध्यम से उन्हें मिलती है तो उसके लिए संबंधित कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता जिम्मेदार होंगे। दोषी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर चापानल मरम्मती कार्य शुरू कर जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाए और मरम्मती वाहन पर चापाकल मरम्मती वाहन एवं मोबाइल नंबर लिखवाने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार। डीसी के आदेश के बाद जांच शुरू। हजारीबाग जिले में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक शादी समारोह में चिकन खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। घटना के बाद सभी को सदर अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र के छोटा पचगढ़ निवासी मनोहर कुमार के घर विवाह समारोह के बाद रिसेप्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। शादी समारोह में भोजन करने के बाद एक एक कर सभी लोग बीमार पड़ने लगे। सदर अस्पताल मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। अगली बड़ी खबर की बात करें, भीड़ हिंसा और भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक पर राज्यपाल ने जताई आपत्ति, वापस लौटाई फाइल। जानिए आखिर क्या है इस विधेयक में। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड में भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारक विधेयक 2021 राज्य सरकार को वापस कर दिया है। उन्होंने इस विधेयक के कुल बिंदुओं पर आपत्ति करते हुए इसमें संशोधन करने को कहा है। राज्यपाल ने विधेयक के हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता होने का भी हवाला देते हुए उसमें भी सुधार करने को कहा है। राज्यपाल ने विधेयक पर विधि परामर्श लेने के बाद उसे राज्य सरकार को वापस लौटाने का निर्णय लिया है। राज्यपाल ने सबसे पहले विधेयक के हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता होने पर आपत्ति की है। उन्होंने कहा है कि विधेयक में अंग्रेजी संस्करण में धारा 2 के उपखंड 1 के उपखंड 12 में गवाह संरक्षण योजना का जिक्र किया गया है। विधेयक के हिंदी संस्करण में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। राज्यपाल ने इसी धारा में के उपखंड 1 के उपखंड 6 में दी गई भीड़ की परिभाषा पर आपत्ति की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने झारखंड को दी बड़ी सौगात, फ्लोटिंग सोलर पार्क को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने झारखंड को बड़ी सौगात दी है। दरअसल पलामू सांसद BD राम के द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की स्थापना के लिए दिए गए पत्र के आलोक में केंद्र की सरकार ने झारखंड राज्य को बड़ा तोहफा दिया है। सौगातों की झड़ी लगाते हुए केंद्र सरकार ने रांची स्थित गेतल सूद डैम में 100 मेगावाट के आधुनिक फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है। साथ ही केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पलामू, गढ़वा, देवघर और सिमडेगा में भी कुल 80 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क बनाने की मंजूरी दी है। भारत सरकार में विद्युत, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने सभी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इससे संबंधित जानकारी पलामू सांसद BD राम को केंद्रीय मंत्री ने एक पत्र लिखकर दी है।